हे गाइस, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। आई एम डॉक्टर अनिंद्र और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये परीक्षा विशेष है, एग्जाम स्पेशल है। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। आई होप यू आर डूइंग वेल, योर एग्जाम्स आर गोइंग वेल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल 2 जो होने वाला है इसमें कुछ क्वेश्चंस प्लीज डोंट थिंक ऑफ चीटिंग, क्योंकि इसके क्वेश्चंस गूगल सर्च में नहीं आते हैं, मतलब 100% नहीं आते। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आप नहीं पा पाएंगे किसी भी केस में। प्लीज डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ चीटिंग और वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में आंसर की भी इसमें मैंने ऐड कर रखा है, इसको जरूर देखिएगा। प्लीज आप वीडियोस को मतलब अंत तक देखा करिए और चीजों को समझिए और वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि टू गेट नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। मैं आपको बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल 2 होने वाला है ना, ये केवल 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे लाइफ काम आने वाला है। तो जुड़े रहिए गूगल क्लासेस के साथ, कुछ नए नए अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। चीजों को कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 जो दिया है इसमें दिया कि द मुगल रूल्ड इंडिया, राइट। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, रूल के साथ आप ओवर लगाइएगा। द मुगल लोगों ने भारत पर राज किया था ना, राज किया था, तो कहीं ना कहीं से ओवर यहां पर यूज करिएगा। इन इंडिया गलत होगा यहां पर यूज करना। ही इज प्रोफिशिएंट, खाली स्थान है आपके लिए, यहां पर इन इस्तेमाल करना है। ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। यहां पर दिया कि खाली स्थान इट रेन्स वी मस्ट स्टे हियर, मतलब अगर बारिश होती है, मतलब जब तक बारिश होती है हमको यहीं पे रुकना चाहिए। तो यहां पर मैंने बताया था कि वाक्य की जब भी शुरुआत करनी हो ना तो until से कर लिया करिए, till से नहीं किया जाता है ना। until it rains we must stay here। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। you have to be on time otherwise, यहां पे otherwise लेके आना है। you will miss the train, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे, छोड़ दोगे कहीं ना कहीं से। 5वां देखिए, यू हैड नॉट प्लेड वेल। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में अगर पहला जो टैग है ना वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, यही रूल है। तो देखिए पहला पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव है, यहाँ नॉट लगा हुआ है तो दूसरा होगा पॉजिटिव। सेम सब्जेक्ट सेम टेंस के साथ लेके आना है। यहाँ पे हैड लगा है तो हैड वाला ही टैग यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे हैड यू लगाना है क्योंकि नॉट पहले ही आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 है ना। क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि ये क्वेश्चन फ्रेमिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि वेयर डज योर ब्रदर वर्क, आपका भाई कहाँ काम करता है ना, आपके भाई कहाँ काम करते हैं ये हो सकता है, राइट। वेयर डज योर ब्रदर वर्क। ओके, 7 देखते हैं। ईच ऑफ दीज 5 बैग्स, प्लीज यहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी एरर है, प्रॉक्सिमिटी एरर का मतलब कि हमें लगता है कि जो सब्जेक्ट है ना बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर बात ईच की गई है। प्लीज पे अटेंशन टू इट ओनली। और ईच मैंने कई बार बोल रखा है कि ईच सिंगुलर होता है तो ईच के साथ हमेशा इज लगाइएगा। ईच ऑफ दीज बैग्स इज रेड। ओके, यहाँ पे इज ऑप्शन लेकर के आइएगा, इज ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं 8, ब्रेड एंड बटर। देखिए जब हम जैसे दो चीजें एंड से जोड़ते हैं तो मतलब हमको तो पता है कि ये प्लूरल हो गया ना, लेकिन जब दोनों मिलकर के किसी एक बात की तरफ, किसी एज अ होल मतलब कि एक चीज की तरफ इशारा करें तो उसे सिंगुलर मान लिया जाता है। जैसे कि माय ब्रेकफास्ट मतलब माय फेवरेट ब्रेकफास्ट की बात की गई है, यानी कि ब्रेड और बटर दोनों मिलाकर के बना क्या, नाश्ता। और मेरा नाश्ता मतलब अकेला सिंगल की बात की गई है, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहां पर आर मत लगा दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन एंड ये सब गलतियां एग्जाम्स में ना करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत किए हैं आपके साथ। 15 से 16 अब तक मैंने सोचिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, एक सेट बनाने में काफी टाइम लगता है आपके लिए। प्लीज पे अटेंशन एंड ट्राई टू डू बेटर इन द कमिंग एग्जाम। ओके, 9 देखते हैं। 7 इयर्स, जब हम इस एक टाइम स्पैन और एक समय को एज अ होल बात करते हैं ना, 7 साल मतलब एक पूरे टाइम की बात करी गई है, तो 7 इयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे इज लगाएंगे, आर मत लगाइएगा। ओके, चलिए फिर आते हैं हम अपना कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कुछ चीजों को समझते हैं। इसमें देखिए कल्चर की बात करी जा रही है और कल्चर में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल सीखना ही नहीं है और भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इसको थोड़ा सा प्लीज पढ़िएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन को 2 बार इसे रीड आउट किया जाता है, फिर क्वेश्चन पे आया जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें हैं मैं आपको अभी आगे बताता हूं। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, इस पे बेस्ड जो होने वाला है। ओके,
दिया गया है कि गिव वन वर्ड फॉर द, मतलब एक कॉमा में रखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा में, देखिएगा कि द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग समबडी और अ पर्टिकुलर ग्रुप इन अ सोसाइटी लेस फेयरली देन अदर्स। जैसे समाज में किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष को मतलब बेहतर समझना और दूसरे को निम्न समझना, दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब इसे क्या कहा जा सकता है, इसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहा जाता है। भेदभाव का मतलब कि किसी को फेयर समझना, किसी को मतलब बैड समझना, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, भेदभाव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, दिमाग से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा कॉग्निटिव होगा, बौद्धिक से संबंधित, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल्स। जैसे जो ये माना जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ, हम इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं। जानवरों के पास माइंड उतना नहीं होता जितना एक ह्यूमन बीइंग के पास होता है। ओके, देखिए 12 देखते हैं, गिव द सिनोनिम ऑफ मिजरी। मिजरी मैं बता दूं, मिजरी मतलब दुख के सेंस में यूज होता है, तो सफरिंग इसका सिनोनिम होगा। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, कम टू द राइट ऑप्शंस। और मैं आपको कई बार बोलता हूं कि अगर आपको आंसर सही नहीं पता है, आप प्रोबेबली अनुमान के आधार पे आंसर लिखना चाहते हैं ना, तो प्लीज इलिमिनेशन मेथड यूज किया करिए, कि मतलब क्या सही नहीं हो सकता है तो उसे आप कट कर दीजिए, है ना। जैसे जो सही नहीं है उसको हटा दीजिए, तो बचेगा लास्ट वही सही होगा, अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता है, संघर्ष के लिए क्या हो सकता है, पीस। एंटोनिम की बात की गई है, इसका विपरीत अर्थ ना। 14 देखते हैं कि सेलेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड स्टेराइल। स्टेरल मतलब, स्टेरल का मतलब होता क्या है कि बंजर और ऊसर, ऐसी जमीन जहां पे कुछ चीजें उपजाई ना जा सकें, उसे हम स्टेरल बोलते हैं। स्टेरल का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल। ओके, फर्टाइल का मतलब कि फ्रूटफुल, जहां से हम फल या कुछ चीजें उगा सकते हैं ना, फसलें उगा सकते हैं। ओके, चलिए 14 के बाद 15 देखते हैं। 15 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द वर्ड ग्रेस। ये जो वर्ड ग्रेस है ना, ग्रेस के साथ हम कौन सा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, मतलब पहले जोड़ने वाला शब्दांश, उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, वो है डिसग्रेस। डिसग्रेस होना चाहिए। ओके, 16 देखते हैं, सफिक्स आईएसएम इज्म, मतलब कि आईएसएम का क्या मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, अ बिलीफ और कंडीशन, मतलब एक विश्वास या एक स्थिति। जैसे कहते हैं ना कि नक्सलिज्म, या मतलब जहां भी आईएसएम जुड़ जाए, जैसे उसको क्या करते हैं, एक बिलीफ या कंडीशन को शो करते हैं। ओके, चलिए द रिटन, ये यूनिट 2 के बाद लास्ट का क्वेश्चन ये यूनिट 3 से होने वाला है। द रिटन डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन डिफरेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और कॉल्ड। मैं आपको बता दूं कि ऐसे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो भेजे प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न दफ्तरों में, सरकारी और मतलब कि अर्ध सरकारी दफ्तरों में, उन्हें क्या बोलते हैं, वही उसको ही तो ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। इंडिकेशन आपके आंसर की तरफ है, 4 ही ऑप्शन है, बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं 18 दिया, खाली स्थान और द पर्सनल कम ऑफिशियल लेटर्स। कोई ऐसा लेटर है जिसे पर्सनल भी माना जाता है और ऑफिशियल, कम का मतलब कि दोनों का काम करे, पर्सनल कम ऑफिशियल लेटर, है ना। रिटन बाय ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स के द्वारा लिखा जाता है इन देयर पर्सनल ऑफिशियल कैपेसिटी, है ना, जो उनके पर्सनल ऑफिशियल कैपेसिटी में, परिक्षेत्र में लिखा जाता है, उसे क्या कह सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिए, इसे डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। डेमी ऑफिशियल मतलब अर्ध सरकारी, है ना। ऑफिशियल आप जानते ही हैं, तो शासकीय, और उसी में जो है डेमी, डेमी मतलब अर्ध के अर्थ में यूज होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ डॉकेट और अ शेड्यूल। मतलब इसे देखिए अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल पढ़ा जाता है, स्केड्यूल का और शेड्यूल दोनों पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए ये डॉकेट और शेड्यूल किसे बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, मिनट्स को नहीं बल्कि एजेंडा को ना डॉकेट और शेड्यूल भी बोला गया है अदर वर्ड्स में, मतलब कि डॉकेट और इसे शेड्यूल भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और दिया है एन ऑर्गेनाइज्ड ओकेजन, एक ऐसा मतलब की व्यवस्था किया हुआ या मतलब ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को, और उसका ऐसा अवसर जहां पे नंबर ऑफ पीपल, जहां पे ढेर सारे लोग हों, है ना,
और इन ऑर्डर टू दे कम टुगेदर, सिट टुगेदर इन ऑर्डर टू डिस्कस और डिसाइड समथिंग, किसी चीज पे बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए या कुछ निर्णय लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैंने कई बार बोला इसे मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग ना। मीटिंग से भी क्वेश्चन बन सकता है, और मीटिंग से जुड़े हुए दो चैप्टर्स हैं जैसे एजेंडा और मीटिंग मिनट्स, और मिनट से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। 21 होता है यहाँ पर सेलेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट इज एन अपेंडेड पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट। अपेंडेड मतलब कि जो जोड़ा जाता है अंत में, है ना। अपेंडेड, अपेंडिक्स का मतलब कि समथिंग दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ द लेटर, ओके, और समथिंग रिटन, ओके। तो अभी क्या है कि ये अब मैं आपको बता दूं, बिब्लियोग्राफी अंत में जोड़ा जाता है। बिब्लियोग्राफी मतलब कि किस किस सोर्स से आपने क्या क्या जानकारी ली है उसका एक लिस्ट रिकॉर्ड बना करके लेटर के अंत में, रिपोर्ट के अंत में जो ऐड हो जाता है उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में बिब्लियोग्राफी ऐड करना होता है ना। लेटर्स में इसका कोई यूज नहीं होता है, आप जानते हैं, है ना। आगे देखिए 22, द बॉडी ऑफ अ रिपोर्ट इंक्लूड्स, एक रिपोर्ट का जो बॉडी होता है वो उसमें इंक्लूड होता है, सम्मिलित होता है क्या क्या भाई, इंट्रोडक्शन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी होगा, रिकमेंडेशंस, सिफारिशें ये भी होंगी, और ऑल ऑफ द एबव, ये ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सही होगा। चलिए आते हैं 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजंस ऑफ राइटिंग मेमोरेंडम। मेमोरेंडम लिखने का क्या कारण है, इसमें से मेन रीजन क्या है। टू रिमाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट, ये भी होता है। टू हाईलाइट एन इवेंट और सर्कमस्टेंस, बिल्कुल। टू रिकाउंट एन इवेंट, एग्जैक्टली ये भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ओके। यानी कि जब भी हम मेमोरेंडम लिखते हैं तो दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड दे आर द रीजंस वी राइट मेमोरेंडम, ओके। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। गोल्ड क्लासेस में जो आपका ट्रस्ट है, प्लीज आपके नए जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर आ रहे हैं उसको कॉपी करिए, उनको प्लीज रेफर जरूर करिए, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए हूं। और अभी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो अभी जा रहे हैं आप लोग ना, आप लोगों के लिए वीडियो रिज्यूम कैसे बनाते हैं, करिकुलम, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह लेके मैं आता रहूंगा। बने रहिएगा गोल्ड क्लासेस के साथ, क्योंकि ये जो चैनल है ना केवल आपके सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है। चलिए देखते हैं आगे 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर का कौन सा पर्पस है, उद्देश्य, है ना। मैं बता दूं आपको कि टू एंटरटेन पीपल कतई नहीं हो सकता, ये लोगों को मनोरंजन कराने के लिए नहीं होता है। क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को मैनेज करने के लिए नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, बल्कि आपको मैं बता दूं टू गिव वार्निंग, वार्निंग देने के लिए ये ऑफिस ऑर्डर यूज होता है ना। ऑर्डर वर्ड कहीं ना कहीं से वार्निंग से इंटर कनेक्टेड दिख रहा है। वार्निंग, ऑफिस, ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में अंतर होता है, चीजों को समझिए। 25 देखते हैं कि यहां पर जो दिया गया है कि खाली स्थान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज एड्रेस्ड फॉर सर्कुलेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि ये ज्यादातर लोगों के लिए ये जो यूज होता है सर्कुलर लेटर, ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये सर्कुलेट होने के लिए ही तैयार किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अंत में मैंने आपको इसका आंसर की दे रखा है। अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, कोई सैनी स्टूडेंट मेरे ने कमेंट किया था सर आंसर कीज नहीं होती है आपके वीडियो में, तो अंत में है ये। और मैं आपको बता दूं लास्टली बट नॉट द लिस्ट, मैं ये आपको बता दूं कि यू हैव अ ग्रेट लक। मैं आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेष आपको देता हूं कि प्लीज डू द बेस्ट एंड प्लीज बिलीव इन गोल्ड क्लासेस एंड गो अहेड विद द पॉजिटिव ऑरा इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।